हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मेघराज। वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, अभी आपका एनडीए 1 2025 जो है उसका पेपर कंडक्ट हुआ। इस वीडियो के अंदर हम गेट पोर्शन जो है उसमें भी स्पेशली आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स कुल मिला के इंग्लिश और साइंस के पोर्शन को छोड़ के बाकी सारी जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is the first question. First we are going to discuss the polity section. तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो ये क्वेश्चन मैं कहूँगा इजी आपके पोर्शन से है। पहला क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय अ सिस्टम ऑफ proportional representation by means of single transferable vote. So this is true. आपको पता है राज्यसभा के अंदर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। नॉमिनेटेड की अगर हम बात करें तो वो नॉमिनेटेड सिर्फ कितने होते हैं? आपके 12 मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी बचे वो आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं एंड उनका इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। एक बार बाकी स्टेटमेंट्स पे नजर डाल लेते हैं। Deputy chairman of Rajya Sabha is nominated? No, not at all. Nominated by president? No. Lok Sabha cannot be dissolved? Arre, definitely Lok Sabha can be dissolved. It's not permanent house. So this statement is wrong. Members of Lok Sabha also vote in election of member of Rajya Sabha? गलत। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। This is the second question. Which one of the following does not figure among the 5 principles of Panchsheel? आपको पता है पंचशील के अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें, so these were the principles which were signed between India and China. तो पहला जो है, दूसरा जो है इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट और तीसरा जो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये तीनों जो हैं ये पंचशील के पार्ट हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 73rd अमेंडमेंट जो है उसमें किस रिगार्डिंग बात करी गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट जो होगा ऑप्शन होगा कि यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड क्या है, एलेबोरेट सिस्टम आपके दिया गया है। क्लियर? नाउ दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई से देयर आर सम क्वेश्चंस इन पेपर इन व्हिच यू डोंट नीड फैक्चुअल नॉलेज। उन क्वेश्चंस को आप जो है कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा हो रहा होगा आपको, बाहर का डिस्टर्बेंस होगा। देखो इस क्वेश्चन में देखो 3 स्टेटमेंट देके आपसे पूछा है कि विच ऑफ दी अबव फीचर्स आउटलाइन डेमोक्रेटिक रूल। अब ये थर्ड स्टेटमेंट जो है इसके ऊपर आपने जब नजर डाली होगी तो आप देखो यहाँ पे ये बोल रहा है अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूल्ड टू द रूलर। कहने का मतलब लोगों की जवाबदेही है किसको? जो उनको रूल कर रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, डेमोक्रेसी में तो उल्टा होता है। क्लियर? जो रूलर है उसकी जवाबदेही होती है जनता के लिए। तो थर्ड को अगर आप हटा देते तो आपका डी, सी, बी ऑप्शन होता है खत्म और आपका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा है कि भारत पोल पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय। अब देखो इंटरपोल जैसे होता है आपके इंटरनेशनल पुलिस, उसी तर्ज के ऊपर जो है आपके भारत पोल जो है इसको डेवलप किया गया है। एंड दिस पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और व्हाट वी कॉल सीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज मक्का वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द 17th century वाया। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड वाया अफ्रीका एंड स्पेन। क्लियर? आइए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आप एक चीज याद रखना, एनडीए का पेपर जो है उसके अंदर 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और 5 ईयर्स प्लान की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी के अंदर एक चैप्टर दे रखा है प्लानिंग के लिए, 11th क्लास के एनसीईआरटी है, आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके अंदर ये 12 आपके 5 ईयर प्लान्स है और इन पे क्वेश्चन आते ही रहे हैं हमेशा। सो देखो यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन के ऊपर गौर करो तो यहाँ बोला है कि आपको इनको मैच करना है। अब देखो यहाँ पे 11th 5 ईयर प्लान जो है इसके अंदर हमने क्या देखा था कि फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की जो थी वो बात करी गई थी। कहने का मतलब डी में क्या है आपके फर्स्ट, अगर डी में फर्स्ट है तो ऑप्शन ए हटा दो, डी हटा दो। अब देखो
अगर आप एलिमिनेशन से इन दो ऑप्शंस के ऊपर आए हो तो ए के ऊपर आप दिमाग मत लगाओ। क्यों मत लगाओ? क्योंकि ए के अंदर दोनों ऑप्शंस में 2 दे रखा है। कहने का मतलब गरीबी हटाओ वाला जो आपके नारा था वो इसके अंदर दिया गया था। क्लियर? 7th 5-year प्लान जो है इसके अंदर बात करी गई थी फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी की। तो बी के अंदर 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो 9th 5-year प्लान जो है उसके अंदर बात करी गई थी किसकी? आपके ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। India's gas turbine research establishment, part of the DRDO, has developed an aero engine which will potentially make India self-reliant in aero engineering technology. What is the name of the engine? So the correct answer of this question is option number D, Kaveri. Clear? Okay. Next question यहाँ पे आपसे पूछा गया है किस बारे में? Who among the following presidents or vice president of USA was awarded National Peace Prize? तो इसका जो आंसर होगा वो आपके क्या होगा? जिमी कार्टर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट अफेयर सेक्शन। विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसीज रिलीजेस रिपोर्ट ऑन सेफ? तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपके नीति आयोग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। गजद्वार, अश्वद्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार, शार्दुला द्वार एंड हंसा द्वार आर लोकेटेड इन द बिल्डिंग एट। सो दीज ऑल द्वार्स आर रिलेटेड टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड वेयर इज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज लोकेटेड? इट इज इन न्यू दिल्ली। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following main industry or industries was or were developed in the second industrial revolution that took place after about 1850? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई? आपकी केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आपके बहुत बार इंडिया के अंदर सवाल आते हैं। देखो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आपको हमेशा कवर करके ही रखने चाहिए। 5-year प्लान्स हो गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ 2-3 चैप्टर्स है, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, इनको आपको कवर करना ही करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following materials was used in making the हड़प्पन seals? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेटाइट। क्या होगा भाई इसका आंसर? क्या होगा? स्टेटाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which one among the following महाजनपद्स in ancient India was an oligarchy? तो it is talking about basically which of the following महाजनपद्स जो थे वो रिपब्लिकन सिस्टम से थे। तो आपके 2 थे, आपके वज्जी और मल थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following sculptures found at Sachi Stupa is not directly inspired by Buddhist ideas? अब देखो एम्प्टी सीट हो गया, ट्री हो गया, व्हील्स हो गया, ये सब आपके बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स को क्या करते हैं? सिंबलाइज करते हैं। The only option which is B, शाल भंजिका, it is not related to the question number 54. So the answer is option number B. Next question. In British India, which one among the following acts permitted detention without trial for up to 2 years? देखिए अप्रैल, आपके जलियांवाला बाग जो था वो अप्रैल के अंदर ही हुआ था। क्लियर? और जलियांवाला बाग जो था उसके अंदर लोग प्रोटेस्ट कौन से एक्ट के खिलाफ कर रहे थे? आपके रॉलेट एक्ट। इसी के अंदर था कि भाई विदाउट ट्रायल आप किसी को उठा सकते हो, नो वकील, नो अपील, नो दलील। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following statements about the भूदान मूवमेंट इज करेक्ट? ये जो विनोबा भावे ने भूदान मूवमेंट चलाया था आपके, उससे आपके सवाल है। देखिए इट वाज अप्रूव्ड थ्रू ए सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, नो। ठीक है। डोनेटेड लैंड वाज फ्री फ्रॉम ऑल लिटिगेशन, ऐसा कुछ था नहीं। पहला जो आपके विलेज था इट वाज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। Which of the following statements with reference to L wave or long wave generated by an earthquake is or are correct? पहला स्टेटमेंट है they follow the earth circumference। बिल्कुल भाई आपके अर्थ की सर्कमफेरेंस को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। they travel at more or less at the constant rate। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। Which one of the following is formed when volcanic ash is carried by running water and is deposited as a sedimentary layer? So the answer of this question is option number D, tuff। 105 नंबर का क्वेश्चन। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू
कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर और फैक्टर्स। पहला है वॉल्यूम ऑफ एयर, बिल्कुल सही बात है, अगर एयर का वॉल्यूम जो है वो कम होगा तो कंडेंसेशन में दिक्कत कम आएगी। ह्यूमिडिटी डेफिनेटली होता है, टेम्परेचर बिल्कुल होता है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो आपके कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। तो आपके ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 इसका क्या होगा भाई, आपके करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। देखिए कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी बताया था, कोरियोलिस फोर्स इज जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो जनरेट होता है, एंड कोरियोलिस फोर्स जो होता है एक्चुअली इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड हवा चलती है, फिर इस हवा को डायरेक्शन चेंज कौन सा फोर्स करवाता है, कोरियोलिस फोर्स। हमने बात करी थी सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड मुड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड मुड़ता है, तो बिल्कुल दिस इज ट्रू। अब ध्यान रखना कोरियोलिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। तो कहने का मतलब जितना कम नंबर ऑफ डिग्री होगा उतना कम कोरियोलिस फोर्स होगा, तो डेफिनेटली एट द इक्वेटर कोरियोलिस फोर्स इज 0। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू स्लीट, स्लीट इज अ फ्रोजन रेन ड्रॉप्स और फ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर। बिल्कुल सही बात है भाई। It occurs when a layer of air with the temperature below freezing point overlies a warm layer near the ground surface। Actually इसको उल्टा कर दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। Humid subtropical climate is not experienced in which among the following regions। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपके साउथ अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके महेंद्रगिरी, द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट, ये कौन से में है, स्टेट में आपके, तो आंसर क्या है आपके उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोला फॉरेस्ट से टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, साउथ इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल इलाके में होने के बावजूद ये टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं बिकॉज क्योंकि ये हाइट के ऊपर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 3 आपको पहाड़ियां दी हैं, अनाईमलाई, नीलगिरी और पालानी, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये तीनों ही जगह पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भाई श्रीमंत शंकर देव के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स पूछी हैं। पहला है इन द लेट 15th सेंचुरी जो शंकर देव थे, ही इमर्ज्ड एज वन ऑफ द लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ वैष्णविज्म इन असम, तो बिल्कुल इट इज ट्रू। ही वाज द फाउंडर ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म, नहीं ये नहीं थे शंकर देव, चैतन्य महाप्रभु जो थे वो इसके फाउंडर थे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपके करेक्ट गलत हो जाता है, तो सेकंड एलिमिनेट होते ही येलो भाई, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बाकी ये 2 एक बार आप याद रखना कि ही एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्रा एंड नामघर और हिज टीचिंग्स आर नोन एज भगवती धर्म। क्लियर, नेक्स्ट है 1611 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो इट वाज इन मसूलीपट्टनम। इसके बाद वो अपनी परमानेंट फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं, सूरत के अंदर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकली आपको इन चारों इवेंट्स को जो है अरेंज करना है। देखिए अगर इन चारों इवेंट्स की मैं बात करूं आपसे, स्वराज पार्टी 1924 में बन रही है, कम्युनल अवार्ड जो है ये आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम दिया जा रहा है, लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में है, और शिमला कॉन्फ्रेंस तो और आपके काफी बाद हो रही है। क्लियर, तो तीसरे नंबर से इवेंट से आपकी इस आंसर की क्या होगी, शुरुआत होगी, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 3, 1, 2, 4। क्लियर, देखो इस वीडियो के अंदर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन और आंसर की ऑफ दिस पेपर, तो आप लोग ये नहीं सोचे कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही है। क्लियर, जब वीडियोस हमने बनाए हुए हैं ज्योग्राफी और पॉलिटी के, एंड वी आर गोइंग टू मेक फर्दर वीडियोस ऑफ हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, सो इन दोज वीडियोस वी आर गोइंग टू कवर ऑल द डिटेल्स। So if you want detailed explanation of chapters, so kindly watch our video, and in this video I am supposed to only show you the answer key. Clear? So question number 66, which among the following acts provided for the establishment of Supreme Court of Justice at Calcutta? तो इसका आंसर क्या होगा, Regulating Act of 1773। नेक्स्ट है आपके भाई, who among the following has introduced a resolution in 1882 which is also called the Magna Carta of Local Self Government। ये हमको पता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर इंडिया में किसको बोलते हैं हम, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। आइए भाई,
As per annual report 2023-24 of the Ministry of Mines, Government of India, which of the following states are the major producer of copper? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. Which one among the following is not a major oil field located in Gujarat? अभी आपके जो है अंकलेश्वर, कोसांबा और महसाणा ये सारे गुजरात के हैं. मोरान जो है it is not related to Gujarat, it is related to Assam. Question number 98. As per the land revenue records, any land is categorized as cultivable wasteland if it is left fallow uncultivated for more than. अब देखो भाई cultivable wasteland उसको बोलते हैं जहां पे 5 साल तक आपके क्या हो रहा है वो uncultivated है. Clear? Next question आइए. Which one among the following is not included in the National Food Security Mission commercial crops? So answer of this question is option number B. Next, consider the following statements with related to steel plant. It was set up in 1964 with Russian collaboration. It receives iron ore from Rourkela region. Water and hydropower is supplied by the Damodar Valley Corporation. So all these statements are talking about Bokaro steel plant. Next question. An offshore terminal at Vadinar has been developed to reduce pressure from which of the following major ports of India? So the answer of this question is Kandla. पोर्ट से भी आपके एनडीए में हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो पोर्ट्स को आपको प्रिपेयर करना है. पोर्ट से रिलेटेड जो आपके स्टैटिक पोर्शन है उसको एज वेल एज एनी करंट अफेयर रिलेटेड टू पोर्ट्स. सो दिस क्वेश्चन वाज करंट अफेयर. दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम करंट अफेयर सेक्शन रिलेटेड टू पोर्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, which one of the following Himalayan states has the highest percentage of its geographical area under forest? So इसका आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कौन है? तो आपके हो गए यहाँ पे गरबा, सब लोग जानते हैं, गुजरात से रिलेटेड है. Which ministry has initiated the Dhara, a special initiative dedicated to Indian knowledge system? तो इसका आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. प्रसाद स्कीम है जो आपके पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव. इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, द जॉइंट वेंचर नेम्ड अश्विनी टू डेवलप न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी इन इंडिया इज बिटवीन. तो ये होगा आपके NPCIL एंड NTPC. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेजुपेव इज करेक्ट? सो इसका आंसर होगा, इट इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एट हाई ऑल्टीट्यूड. क्लियर? नेक्स्ट पूछा है सीबोर्ड से रिलेटेड जो है कोरल रीफ से रिलेटेड है करंट अफेयर. सो इट इज एन अंडर वाटर व्हीकल टू मॉनिटर कोरल रीफ्स. बिल्कुल सही है भाई. And it has been developed by CSIR and NIO, so it is also true. So both 1 and 2 statements are correct. अब आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंसिडर द फॉलोइंग लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. सो इन तीन में से प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर, विच ऑफ द अबव लाइंस इज और आर अ ग्रेट सर्कल? देखो इजी था ये क्वेश्चन. प्राइम मेरिडियन जो है ये एक्चुअली में पूरा सर्कल नहीं है, ये एक हाफ सर्कल है. तो आप क्या कर सकते थे, प्राइम मेरिडियन हटा सकते थे. प्राइम मेरिडियन हटते ही A, B, C ऑप्शन खत्म होता है. आपका आंसर क्या आता है? D. सर्कल्स में कौन होते हैं? एक्चुअली सर्कल्स में होता है लैटिट्यूड. और ग्रेट सर्कल की बात करें, सबसे बड़ा सर्कल कौन सा बना रहा होता है? तो वो बना रहा होता है इक्वेटर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है कि हाँ भाई करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर क्या है इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेजेंस इन दी अर्थ क्रस्ट. तो इसका जो आंसर है वो आप ऑप्शन नंबर बी को मार्क करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी अप्लाइड फोर्सेज इन मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस? मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस में ध्यान रखना मूवमेंट होती है. क्लियर? कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपने देखा होगा लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हैं. तो ऑप्शन वन तो है मतलब सी को आप हटाओ. एक्सपेंशन वही मूवमेंट हो रहा है. क्लियर? तो बिल्कुल सही बात है भाई, मैकेनिकल फोर्स इसमें लगता है. तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या होगा, मतलब बी स्टेटमेंट वाला भी आपके सही होगा. तो इसको हटाओ.
फोर्स ड्यू टू वाटर प्रेशर बिल्कुल सही है भाई, इसमें भी होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जब लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं वेव्स के चलने से भी, ठीक है, वेव्स जो होती हैं जब वो शोर पे हिट करती हैं तो उससे मैकेनिकल आपके एनर्जी से इरोजन होते हैं लैंडफॉर्म्स में। क्लियर? तो बिल्कुल आपका थर्ड भी क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3। अब आइए भाई, ओशन करंट्स फेवरेट टॉपिक है, पूछा ही जाता है। पूछा है कौन सा कोल्ड है, अलास्का कोल्ड नहीं है भाई, अलास्का हॉट करंट होती है, तो पहले को उड़ा दो। 2 एंड मतलब 3 तो है ही है, 3 पे दिमाग लगाना ही नहीं है, दोनों में 3 है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से ही आपके इंग्लैंड वाली साइड पे टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है, वार्म होता है, तो उसका 2 को भी आप एलिमिनेट करते हो, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स will experience a minimum angle of sun's rays when it is summer solstice। अब देखो, जब मैंने आपको अर्थ के बारे में बताया था तब ये बताया था समर सॉल्स्टाइस का मतलब क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपकी ज्यादा लाइट पड़ रही है। कहने का मतलब इस पोर्शन पे आपकी ज्यादा लाइट आ रही है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपकी इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो आर्कटिक सर्कल ऊपर है तो बिल्कुल उस पर लाइट पड़ रही है, इक्वेटर पे लाइट पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइट पड़ रही है। तो मिनिमम लाइट किस पे पड़ रही है, जो सबसे नीचे है, और सबसे नीचे कौन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था अर्थ की रेवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर, वहां से डायरेक्ट सवाल है। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ सूफीज्म। अब देखो यहाँ पे जजिया जो है एक्चुअली इट इज अ टैक्स, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, मुरीद। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुरीद, मुरीद का मतलब होता है शिष्य। चलिए ओके, ये क्वेश्चन हमने 2 बार कर लिया शायद। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन हमने 2 बार कर लिया तो इसको दोबारा यहाँ नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन का हमने ऑलरेडी आंसर देख चुके हैं, तो इसका आंसर क्या था आपके 1 एंड 2। लास्ट क्वेश्चन है, प्लेसिंग द अर्लीस्ट फर्स्ट अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे ग्रांटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो देखो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2, 3, 4, 1, श्रीलंका, जापान, इंडिया एंड यूएसए। आगे समझ में। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गेट पेपर, और गेट पेपर के अंदर भी हमने साइंस और आपके इंग्लिश वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस जो है हमने जो रिसेंटली अभी आपके वीडियोस बनाए थे, पॉलिटी वाले तो आपके सारे वहां से मिल गए, ज्योग्राफी के काफी हद तक जो है आपके क्वेश्चंस वहां से मिले। तो जिसको प्रूफ चाहिए वो हमारे वीडियोस देख सकता है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, इसके साथ साथ एनडीए 2 2025 को लेके हम वीडियोस लेकर आएंगे। आप उन वीडियोस को देखिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।